वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक तो मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया है, उसमें पार्ट 1 बना दिया। आज जो है ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ना उसका पार्ट 2 है। तो लास्ट में हमने पढ़ा था उसमें गोल्जी एपैरेटस और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ा था उस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। 4 ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना इकट्ठे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। किस तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं? फंक्शन के हिसाब से, इसीलिए इनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गोल्जी एपैरेटस। वो वीडियो में इस लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। पहले देखेंगे लाइसोसोम क्या होता है। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो ये पहले सी डोवे ने किया है रिपोर्टेड 1940 में 1949 में। तो ये क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड जो होता है वो सिंगल होता है, एक ही मेम्ब्रेन होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना, लाइसोसोम जो होगा ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। अगर हम लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा ना, उसमें क्या होता है, जो गोल्जी एपैरेटस थे ना, उसमें लास्ट में कुछ जो होते हैं ना, कुछ वेसिकल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो वही जो होता है ना गोल्जी एपैरेटस से लगभग ये जो होता है वही वेसिकल्स, लास्ट में कुछ वेसिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लाइसोसोम्स को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से देखो ना, लाइसोसोम्स कहाँ से फॉर्मेशन हो गए? गोल्जी एपैरेटस। तो इनका एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं ये जो मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरा क्या होता है, आरबीसी सेल में भी प्रेजेंट होता है, साथ में प्लांट सेल में। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, ये एनिमल सेल में होता है। और एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल उसमें एब्सेंट होगा। और आरबीसी जो होता है ना, रेड ब्लड सेल, उसमें भी एज ए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना। उनकी वजह से क्या होता है, ये जो एंजाइम्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है ना, अगर हम डाइजेस्ट को डिफाइन करेंगे ना, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। बस कोई भी चीज़ जो होता है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसी को बोलते हैं डाइजेस्ट। तो ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ना, ये ब्रेक डाउन होते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, ये प्रोटीन या लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कभी कभी इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें सेल में बनती हैं, तो वो ज़रूरत नहीं होती हैं सेल को, वो क्या करते हैं, ये लाइसोसोम उन चीज़ों को वो ख़त्म कर देता है। इनके पास इतने सारे एंजाइम्स होते हैं अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट पे। मतलब हमारे पास प्रोटीन है, इसका अलग मतलब एंजाइम होगा। इसका एंजाइम जो है ना, कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम इस पर एक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। ये हर किसी में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम होगा वो कार्बोहाइड्रेट पे ही एक्ट करेगा। प्रोटीन वाला जो प्रोटीज है वो प्रोटीन को ही ख़त्म करेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो सेल को ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको मैनेज करना है ना, तो वो क्या करते हैं, लाइसोसोम उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। मतलब उसको खत्म, जिस तरीके से हम गार्बेज डिस्पोजल फेंक देते हैं ना घर से बाहर, इसी तरीके से वो उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं? कुछ एग्जाम्पल जिसमें देखेंगे, हाइड्रोलेसिस, ठीक है ना, लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, ये बहुत तरह अलग अलग सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जिसपे एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है ना। अगर प्रोटीन होगा तो प्रोटीएज होगा। इस तरीके से जब हम बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंजाइम को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो होते हैं ना, ये एंजाइम्स, ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। मतलब एंजाइम एक्टिविटी जो होती है ना, ये हर पीएच पे
मतलब फंक्शन नहीं करता है। ये टेम्परेचर पे भी वेरी करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर जो होता है उस पर फंक्शन मतलब अलग तरीके से करेगा। हर कोई पीएच, हर कोई जो एंजाइम जो होता है ना, हर पीएच पे मतलब काम नहीं करते। जो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, वो एक्टिव कब मतलब फंक्शनल कब होते हैं, वो किस पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे। तो ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन, प्रोटीन उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, लिपिड उसको ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड उसको ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों ये ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि इनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तभी ये ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, जैसे माउथ में आता है तो हमारे सलाइवा आता है, एमाइलेज सलाइवा से निकलता है, तो वो उसको ब्रेक डाउन करता है। तो अगर हम लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये वाला, इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मैंने दिखाया है ग्रीन वाले से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरा ऑर्गेनेल जो होता है इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है, वो आता है वैक्यूलस। वैक्यूलस मोस्टली ये प्लांट्स में होता है। तो जैसे हम देखेंगे ना एक प्लांट सेल, ये मैंने हल्के फुल्के यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ये इतना बड़ा होता है ना, न्यूक्लियस भी मतलब साइड में चला जाता है इसमें। प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल होता है, ये न्यूक्लियस भी पेरिफेरी में चला जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं 90% जो होता है ना, ये जो प्लांट सेल का जो मतलब साइटोप्लाज्म हम जो बोलते हैं ना, इसको ऑक्यूपाई कर देता है, ये वैक्यूल ऑक्यूपाई कर देता है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ही होता है। इसमें क्या होता है, वाटर होता है, सैप्स होते हैं। सैप्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ मतलब ऐसे जिसमें कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, उसी को बोलते हैं सैप्स। कभी कभी क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या अदर मटेरियल्स जो सेल के लिए यूज़ नहीं होते, क्योंकि जिस तरीके से लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, एक्ट करता है इसमें यहाँ पे एनिमल सेल में, तो यहाँ पे वैक्यूल वो फंक्शन लगभग कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है, ये वाला जो मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये जो टोनोप्लास्ट जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये इसमें आयन्स और जो भी अदर मतलब मटेरियल्स जो होते हैं वो मूव होते हैं, लेकिन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मतलब मेरे पास दो ग्रेडियंट है, ठीक है ना, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है और यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगेंस्ट ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ से जो होता है ना, जो भी पार्टिकल्स वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे एटीपी एनर्जी जो है ना वो यूज़ हो जाएगी, क्योंकि लो से हाई की तरफ मुड़ना है, ठीक है ना। अगर हाई से मतलब कम की तरफ मुड़ना होता है ना, मतलब मूव होना, ट्रांसपोर्ट होना, तो एनर्जी यूज़ नहीं हो जाती। तो यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो ये अगर आप लोगों ने 10th में देखा होगा अमीबा में, तो वहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते थे, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, जब वो एक्सक्रीट करता था उस अमीबा, तो वहाँ पे वो काम कर देता है। इसी तरीके से फूड वैक्यूल, मतलब जब अमीबा जो होता है फूड को एंगल्फ कर देता था, वो वैक्यूल वहाँ पे बनता था, उसको बोलते थे फूड वैक्यूल। तो ये किस में होता है, प्रोटिस्टा या अमीबा। तो इस तरीके से हमने ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, इसमें हमने इनको कवर कर दिया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।